देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़िए क्या दिया है। लिखा है कि मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए जो 5-4 और 3-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है ना। यानी ये कोई दो बिंदु है ना, कौन कौन सा, 5-4 और ये क्या सर 3-2, और इस पर कोई एक और बिंदु है ना, जो बिंदु इस रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है, ठीक है ना। तो ये जो बिंदुआ है ना, इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी बताना है कि मूल बिंदु से ये कितना दूर है। सबसे पहले ये बिंदु निकालिए, है ना। क्या करेंगे सर, यहां पे आप लिख दीजिए C, ये A ये B, ठीक। तो यहां आपके पास दिया क्या है सर, दिया है यहां अनुपात बराबर, क्या दिया है सर 4:3 दिया है कि नहीं दिया है। अच्छा, अर्थात आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि सर M1 बराबर 4 और M2 बराबर क्या 3, तथा अब आपसे कहा जाए कि निर्देशांक क्या दिया है दोनों बिंदुओं का, जिस रेखाखंड को ये 4:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उस रेखाखंड के दोनों तरफ स्थित बिंदुओं का निर्देशांक कितना है, ये है। तो इनको बारी बारी से लिखेंगे, क्या 5-4 और क्या 3-2, ये किसका A का निर्देशांक है, ये किसका है B का निर्देशांक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आपको x1 y1 मिलेगा, यानी x1 बराबर 5 है ना, y1 बराबर -4, x2 बराबर 3 और y2 बराबर क्या -2, है ना। तो C बिंदु का निर्देशांक यानी विभाजन सूत्र लगेगा, है ना। लिखेंगे C बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या सर, विभाजन सूत्र क्या है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। मान भरिए, m1 क्या है सर 4 है, तो 4 इंटू x2 3 प्लस m2 कितना है सर 3 इंटू, है ना, 3 इंटू x1 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 होगा m1 प्लस m2। यहाँ पे ये 4 इंटू y2 -2 और प्लस 3 इंटू y1 कितना सर -4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 होगा। हल कीजिए, कितना 4 3 12 प्लस 5 3 15 डिवाइडेड बाई 4 3 7, यहाँ पे आइए कितना होगा 4 दूनी 8 -8 -4 3 12 डिवाइडेड बाई 4 3 7, कितना हो रहा है जी, देखिए जोड़िए 5 2 7 1 1 2 27/7 और ये कितना हो गया 12 8 माइनस का 20/7, यानी इस बिंदु का C बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 27/7 -20/7, है ना। अच्छा, अपने को करना क्या, इसकी मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है सर, सूत्र होता है √x² + y², फॉर्मूला है ना। यानी यहां से आप x और y का मान निकाल के भरिए, x का मान क्या पहला वाला क्या 27/7 का होल स्क्वायर और प्लस y यानी -20/7 का होल स्क्वायर, कितना होगा सर √27 का वर्ग 729 और 7 से 49 और प्लस 20 यहाँ 400, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 सते 49, इसको रूट में ही जोड़ दीजिए, कितना 49 का लघुत्तम 49 होगा और 729 में 400 जोड़िएगा तो सर हो जाएगा 1129, है ना। तो इसको लिख सकते हैं √1129 बटा √49, है ना। अब देखिए 1129 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना, यानी उसको 1129 रूट में वैसे ही छोड़ देंगे और 49 का वर्गमूल 7, ठीक है। यानी इसको आप लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/7 √1129, है ना। क्या है सर, दूरी है, किससे दूरी, मूल बिंदु से दूरी है ना। यानी इसको क्या लिख देंगे, इतना ही इकाइयां, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मूल बिंदु से बिंदु C की दूरी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद,
थोड़ा अलग है, नया क्वेश्चन है, पहली बार आ रहा है, विशेष ध्यान की जरूरत है। क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4-1, कौन सा बिंदु 4-1 को किससे -2 -3 से मिलाने वाली रेखाखंड है ना, यानी ये मान लिया कि ये बिंदु ए और बी है, ठीक, को 3 बराबर भागों में बांटती है। हमने कहा कि 3 बराबर भागों में कौन बटा, पी और क्यू बटा, ठीक। 2 बिंदु जब रहेगी तभी तो एक रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटेगी। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अगर आप 3 बिंदु लीजिएगा तो सर वो 4 भागों में बांट देगी। हमें कितने भागों में चाहिए, 3 भागों में चाहिए, तो 3 भागों के लिए 2 बिंदु ही चाहिए, ठीक। सबसे पहले क्या लिखिए, माना ए बी एक रेखाखंड है जिस पर P और Q बिंदु इस प्रकार हैं, है ना, इस प्रकार हैं कि क्या है सर, तीनों बराबर हिस्से में P और Q इनको बांट दे रहे हैं तीनों को, यानी कि क्या AP बराबर PQ बराबर QB, क्या सर AP बराबर PQ बराबर QB, और बराबर क्या मान लीजिए कुछ, क्या M मान लीजिए, माना, ठीक है। हुआ क्या सर, हमने ये लिखा, कह रहा था कि 3 बराबर भागों में कोई 2 बिंदु बांट रहे हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। हमने क्या कहा, हमने 3 बराबर भागों में कौन बांट रहा, हमने कहा PQ बांट रहा है, तो PQ बांट रहा है यानी इस प्रकार बांट रहा है कि AP बराबर PQ और बराबर क्या QB, ठीक। अच्छा, तो किसमें देखा जाए सर, बिंदु APB में Q को नेग्लेक्ट कीजिए, अभी आपको Q को नहीं देखना है। क्या कहा जाए, तो बिंदु APB में, है ना, केवल बिंदु APB में ही देखना है आपको अनुपात बराबर, है ना। विभाजन सूत्र के लिए आपको अनुपात कौन सा चाहिए, देखिए अगर आप APB को देखेंगे तो आपको अनुपात चाहिए AP अनुपात PB चाहिए, लिखेंगे AP अनुपात PB बराबर कितना है सर, देखिए तो अगर तीनों बराबर है ना, AP PQ QB M M M है, यानी ये भी M है, ये भी M है और ये भी M है, तो आपको AP का मान कितना मिलेगा सर, M मिलेगा, और PB का मान, P से B का मान कितना, M प्लस M, कितना M प्लस M, यानी सर आपको क्या मिला, ऊपर में M और नीचे में M प्लस M 2M, M से M कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 2, यानी 1:2 मिला, अर्थात M1 बराबर 1 और M2 बराबर क्या मिला, 2 मिला, तथा निर्देशांक, किसका निर्देशांक, A और B का निर्देशांक, है ना, यानी कि कितना, A 4-1 और B -2 -3, यहां से आपको मिलेगा x1 बराबर 4 और y1 बराबर -1, यहां से आपको मिलेगा x2 बराबर -2 और y2 बराबर कितना, -3। अब तो कोई समस्या नहीं है, क्या कीजिए सर, विभाजन सूत्र लगाइए। विभाजन सूत्र से किस बिंदु का निर्देशांक पता चलेगा, P का चलेगा, है ना, क्योंकि अनुपात किसका है, किसका अनुपात है भाई, AP अनुपात PB का है ना, यानी जो बिंदु है उस बिंदु का निर्देशांक यानी P का निर्देशांक, है ना, P का निर्देशांक। सूत्र लगेगा कौन सा, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना, कॉमा, यहां क्या लगेगा सर, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, बस कुछ नहीं है, हवा हवाई है, मान भर दीजिए बस, है ना। देखिए M1 का मान कितना है सर, 1 है, इंटू में x2 -2 प्लस M2 देखिए कितना 2 और x1 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2 होगा ना,
अच्छा कॉमा m1 यानी 1 इंटू y2 कितना है सर -3 प्लस m2 क्या है 2 और इंटू में y1 -1 और डिवाइडेड बाई 1 + 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा अब देखिए -2 में 1 से गुना होगा -2 + 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई 2 1 3। यहाँ पे देखिए -3 प्लस माइनस -2 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1 3 और 8 में से 2 गया तो 6/3 और -3 -2 यानी -5/3। ठीक है, तो कटेगा 3 दूनी 6 और आपको क्या मिलेगा सर 2 मिलेगा 1 और -5/3। तो ये जो निर्देशांक आया है आपका किसका आया है? P का निर्देशांक हमने प्राप्त कर लिया है ना। अब किसका चाहिए? अब Q का चाहिए है ना। यानी सब बात ऐसा ही रहेगा, अब बिंदु बदल जाएगा है ना। क्या लिखेंगे अब? बिंदु। किस बिंदु की बात होगी सर? अब हम इसको भूल जाएंगे। किसको? इसको भूल जाएंगे। अब बिंदु कौन सा? बिंदु ए क्यू बी में। कौन सा? बिंदु ए क्यू बी में क्या? अनुपात बराबर क्या सर? इनको हम भूल गए तो हमारे पास क्या अनुपात मिलेगा? ए क्यू बटा क्यू बी। क्या? ए क्यू बटा क्यू बी बराबर ए क्यू का मान कितना होगा सर? देखिए m इधर भी m यानी m + m डिवाइडेड बाई क्यू बी यानी क्या? केवल m। अच्छा तो m + m माने क्या? 2m/m। m से m कैंसिल यानी क्या मिला? ऊपर मिला 2 नीचे 1 यानी 2:1। अर्थात आपसे कोई कहे कि आप बताइए कि m1 कितना पाया तो 2 और m2 कितना पाया तो 1। अब क्या लगाइए? उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी किसका निर्देशांक मिलेगा? Q का मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपके दोनों किनारों का निर्देशांक चाहिए है ना। किनारों का निर्देशांक कौन है सर? यही वाला है ना, यही वाला है। क्या है? 4 - 1 और b का -2 -3 है ना। यानी यही वाला यूज हो जाएगा यहां। इसका मतलब है कि दोबारा इसको मत लिखिए, ठीक, डायरेक्ट लिखिए Q का निर्देशांक है ना। Q का निर्देशांक बराबर सीधे मान भर दीजिए। क्या है सर? m1 x2। m1 का मान कितना? 2 इंटू में x2 का मान देखिए तो सर x2 का मान कितना है? -2 अब प्लस m2 x1। m2 का मान 1 इंटू में x1 का मान देखिए कितना? 4 डिवाइडेड बाई m1 + m2 यानी 2 + 1। ठीक, इसके बाद क्या? m1 y2। m1 का मान 2 और y2 का मान कितना है सर? -3 अब प्लस m2 कितना? 1 और इंटू में y1 कितना? -1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 यानी कि 2 + 1। ठीक है सर, 2 + 1। बस हल कर दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, आपको मिल रहा है यहां से 2 दूनी 4 यानी -4 प्लस 4 एकम 4 डिवाइडेड बाई 2 1 3 3 दूनी 6 यानी -6 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 1 3 है ना। ये कट गया, 4 में से 4 गया कितना? 0/3। इधर देखिए -6 -1 -7/3 और 0/3 का मतलब 0 और ये कितना? -7/3। इसका मतलब हुआ कि Q का निर्देशांक कितना आया? 0 -7/3। तो सर ये आपका दूसरा आंसर हुआ। ठीक है जी। देखिए 7 का 2 नंबर क्वेश्चन सेम 1 नंबर के जैसा है ना। एक नया शब्द इसमें है केवल समत्रिभाजित। मतलब क्या होता है? यानी 3 भागों में समान रूप से बांटना या फिर 3 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, अच्छा, यानी कि दोनों सेम ही लिखा हुआ है, खाली निर्देशांक अलग है। कोई विशेष भारी क्वेश्चन नहीं है। लिखा है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2 -2 और कौन सा -7 4 है ना को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। हमने कहा ये बिंदु है वो A और B है और 2 बिंदु P और Q हैं जो इनको समत्रिभाजित करती है ना। लिखेंगे माना AB रेखाखंड को P तथा Q बिंदु इस प्रकार समत्रिभाजित करती है कि क्या लिखिएगा? इस प्रकार समत्रिभाजित करती है यानी इस प्रकार बराबर भागों में बांटती है कि AP बराबर
पी क्यू बराबर क्यू बी और बराबर क्या एम, क्या माना। अब क्या करना है, किसी एक पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देना है और किन्हीं तीन बिंदुओं को ले लेना है। क्या करेंगे, लिखेंगे अब कौन सा बिंदु, ए पी बी में, अब बिंदु ए पी बी में क्या सर, सबसे पहले अनुपात बराबर क्या होगा सर, अनुपात ए पी बी की बात किया जाए तो ए पी अनुपात पी बी क्या होगा, ए पी अनुपात पी बी बराबर कितना है ना, बराबर कितना, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, एम है सब, यानी ये भी एम, ये भी एम, ये भी एम है ना, समत्रिभाजित, यानी किसी एक अंक को हमने मान लिया, हमने कहा एम 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 है, बराबर है यानी एम है ना। एपी कितना सर एम, अब बटा में पीबी, अब देखिए पीबी के कोटा में कितने एम आ रहा है, एक एम और एक एम यानी दो एम, एम प्लस एम, ठीक, यानी एम बटा एम एम मिल के कितना दो एम, एम से एम कैंसिल, एक बटा दो, यानी क्या एक अनुपात दो है ना, अर्थात m1 बराबर कितना सर 1 और m2 बराबर 2 है ना, इसमें तो किसी को समस्या नहीं है। अब निर्देशांक, किसका निर्देशांक, दोनों सिरों का निर्देशांक जिसका ये अनुपात है ना, यानी क्या है 2 - 2 और -7 4, क्या लिखिए, तथा निर्देशांक है ना 2 - 2 -7 4, किसका निर्देशांक है, ए और बी बिंदुओं का। यहां से x1 बराबर क्या 2, y1 बराबर -2 है ना, x2 बराबर -7 और y2 बराबर 4। अब क्या करना है सर, विभाजन सूत्र लगा देना है ना, तो क्या मिलेगा, उस बिंदु का निर्देशांक, किस बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक है ना, यानी क्या लिखेंगे, पी बिंदु का निर्देशांक बराबर, विभाजन सूत्र लगाइए, क्या सर, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मान भरिए सबके, m1 क्या है सर 1 इंटू में x2 क्या है -7 प्लस m2 2, x1 कितना है सर, देखिए 2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 है ना, यहां पे आइए m1 यानी 1 इंटू y2 4 प्लस m2 2 इंटू में y1 -2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, ठीक, क्या आ रहा है सर, 7 एकम 7 यानी -7 प्लस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटा कितना 2 1 3, क्या मिल रहा है 4 - 7 यानी कितना -3 बटा 3, और 4 में से 4 गया कट गया 0 बटा 3, क्या लिख सकते हैं इसको सर, 3 से 3 कटेगा, क्या मिलेगा -1 और 0 बटा 3 यानी 0, यानी इस बिंदु का, किस बिंदु का, पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा -10 होगा। देखिए तो कितना सिंपल है। अब क्या करना है, अब आ जाइए, अब बिंदु किसको लीजिएगा, इसका तो आपने निकाल लिया, तो अब इसको लीजिए, इसको नेग्लेक्ट कीजिए, यानी बिंदु ए क्यू बी में है ना, सबसे पहले क्या अनुपात बराबर, कैसा अनुपात होगा सर, ए क्यू बटा क्यू बी होगा कि नहीं होगा, अच्छा बराबर क्या, ए क्यू में देखिए कितने एम, 1 एम और 1 एम यानी m प्लस एम डिवाइडेड बाई क्यू बी में 1 एम है ना, जोड़िए 2m बटा m, m से m कैंसिल यानी 2 बटा 1 यानी 2 अनुपात 1, अर्थात m1 बराबर 2 m2 बराबर 1, ठीक है जी। अब सुनिए, तो अपने को चाहिए निर्देशांक दोनों सिरों का, तो सर निर्देशांक तो यही इसमें भी लगेगा, इसका मतलब क्या है, ये जो है उसी को रख देना है, मत लिखिए
दोबारा लिखने का क्या फायदा है, डायरेक्ट मान भरिए, है ना। तो निकलेगा क्या, विभाजन सूत्र से क्या निकलेगा, Q बिंदु का निर्देशांक, इसका निर्देशांक, है ना। तो लिखेंगे Q बिंदु का निर्देशांक बराबर विभाजन सूत्र, यानी इस सूत्र पे बैठा देना है ना। क्या होगा सर, बराबर, यानी m1 x2, है ना, m1 का मान 2 इंटू में x2 का मान -7, अब प्लस m2 x1, m2 का मान कितना है सर 1 इंटू x1 का मान 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, है ना। यहां पे आइए क्या है सर m1 y2, m1 का मान कितना 2 और y2 का मान 4, अब प्लस m2 y1, m2 का मान 1 और y1 का मान -2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, है ना। कितना हो रहा है 7 दूनी 14 यानी -14 प्लस 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई 2 1 3, यहाँ 4 दूनी 8 प्लस माइनस 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई 2 1 3, है ना। 2 - 14 यानी -12/3, 8 में से 2 गया 6/3 कटेगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, क्या होगा सर -4 और यहाँ पे क्या होगा खाली 2, है ना। यानी ये किसका निर्देशांक है, Q का निर्देशांक है, यानी सर आपने निकाल लिया, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का एक है बिंदु P -6 10 और Q 3 - 8, है ना। P -6 10 और Q 3 - 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को -4 6, है ना, किस अनुपात में बांटता है, यानी अनुपात बताना है। बड़ी सिंपल, इसके पहले आप क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। क्या मानना है अनुपात, 1:λ, है ना। देखिए क्या लिखेंगे, माना अनुपात बराबर क्या 1:λ, अर्थात m1 बराबर 1 तथा m2 बराबर λ। मानिएगा, लिखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तथा निर्देशांक दिया है, कोई समस्या नहीं है लिखने में। क्या है -6 10 किसका निर्देशांक, P बिंदु का, और Q बिंदु का निर्देशांक है 3 - 8। क्या लिखेंगे सर, x1 बराबर -6, x2 बराबर यहाँ से 3, y1 बराबर 10 और यहाँ से y2 बराबर क्या है -8, है ना। अच्छा, अब क्या लगेगा, उस बिंदु का निर्देशांक, यानी इस बिंदु को क्या मान लीजिए C, है ना। तो लिखेंगे C बिंदु का निर्देशांक, C बिंदु का निर्देशांक बराबर कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र, है ना। क्या m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। अच्छा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मान भर दीजिए सर, है ना। क्या कीजिए, m1 कितना है 1 इंटू क्या है x2 3 प्लस m2 यानी लैम्डा इंटू x1 -6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा, है ना। अच्छा, कॉमा 1 इंटू क्या y2 यानी -8, है ना, आप प्लस m2 यानी कितना लैम्डा इंटू में y1 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा। ठीक, सुनिएगा, ये किस बिंदु का, C बिंदु का निर्देशांक, और C का है कितना -4 6, तो उसको भरिए, क्या भरिए -4 6, C का निर्देशांक है, यानी कि सर -4 6 बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 3 एकम 3 प्लस -6 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे क्या 8 एकम 8 यानी -8 प्लस 10 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा, है ना। अब तुलना कीजिए, है ना, तुलना करने पर, है ना, किसी को भी तुलना कर दीजिए, एक को ले लीजिए, उससे मान निकल जाएगा, आपको दोनों रखना नहीं है,
है ना, क्योंकि लेमडा केवल निकालेंगे, अनुपात में रखेंगे, आपका अनुपात निकल जाएगा। किसी एक को लीजिए केवल, है ना, यानी कि इसी को लीजिए, -4 बराबर पहले का तुलना पहले से, यानी -4 बराबर 3 - 6 लेमडा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसमें इससे गुना, यानी -4 में 1 से गुना होगा तो -4 आप प्लस माइनस -4 लेमडा बराबर 3 - 6 लेमडा होगा ना। अच्छा, इसका मतलब है कि अंकों को एक तरफ कीजिए ना सर, है ना, यानी -4 लेमडा इधर और 6 लेमडा माइनस में, तो इधर आएगा प्लस का 6 लेमडा बराबर इधर 3, आइए अंक उधर कर दीजिए, है ना, उधर चल जाएगा तो 3 माइनस माइनस प्लस 4, देखिए 6 -4 लेमडा, है ना, यानी कि कितना 2 लेमडा बराबर 4 3 7, तो लेमडा बराबर कितना हुआ 7/2, है ना। अभी नहीं हुआ है हल, अभी आपको हड़बड़ा के अनुपात नहीं लिखना है 7/2, अब इसमें भरना है आपने जो माना था। क्या माना था? 1 अनुपात लेमडा, तो लिखिए अर्थात अनुपात बराबर क्या सर 1 अनुपात लेमडा, यानी 1 लेमडा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1/7/2, यहां बटा छूट गया है सर, है ना, 1/7/2, यानी ये पलटेगा तो सर ये हो जाएगा 2/7, यानी अब आपको अनुपात लिखाएगा 2:7, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, है ना। यहाँ पे हड़बड़ा के नहीं लिखना है, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 2 है, अब लिखा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -6a, बिंदु a -3 -1 तथा b -8 9 से बनने वाले रेखाखंड को बांटता है, यानी AB रेखाखंड है। कौन सा है? AB है। इसको कोई और बांटता है, कौन सा? -6a, ये क्या किया? बांटा। इनके निर्देशांक लिखिए, A का निर्देशांक है -3 -1, है ना, अब B का निर्देशांक है -8 9, तो अनुपात बताना है कि किस अनुपात में बांटा और A का मान बताना है। सबसे पहले अनुपात निकालिए। कैसे निकलेगा सर? सबसे पहले हम मान लेंगे अनुपात, है ना, माना अनुपात बराबर 1 अनुपात लेमडा, तो M1 बराबर 1 और M2 बराबर लेमडा, तथा निर्देशांक जो है क्या है? A का है -3 -1 और B का है -8 9, है ना। कितना? x1 बराबर -3, y1 बराबर -1, x2 बराबर -8 और y2 बराबर 9 निकाल के लिख लेंगे, ठीक है। अब सुनिए, किस बिंदु का निर्देशांक? इस बिंदु का, तो इस बिंदु का कोई नाम दे दीजिए, है ना, C दे दीजिए, तो लिखेंगे कि C बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या लगेगा सर? विभाजन सूत्र लगेगा। क्या? M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये क्या है सर? विभाजन सूत्र। अच्छा, C बिंदु का निर्देशांक यानी जो दिया है भर दीजिए, है ना, उसी का है ये सूत्र, तो कौन सा है? -6 ए भर दिए बराबर, इधर मान भरिए। M1 कितना? 1 इंटू x2 कितना है सर? -8 प्लस M2 यानी लेमडा इंटू x1 -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा होगा। M1 यानी 1 इंटू y2 कितना है सर? 9 प्लस M2 यानी लेमडा, y1 कितना है सर? -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा, है ना, यानी -6 और A बराबर कितना? -8 -3 लेमडा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा, और इधर कितना? 9 एकम 9 प्लस माइनस माइनस, लेमडा में 1 से गुना होगा लेमडा, बटा में 1 प्लस लेमडा। देखिए तुलना कीजिए, क्या करने पर? तुलना करने पर क्या होगा सर? क्या लगता है आपको? -6 से इससे तुलना होगा, यानी -6 बराबर -8 -3 लेमडा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा। देखिए यहां से लेमडा का मान निकल जाएगा,
है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, उस लेमडा का मान इससे तुलना करके उसमें भर देंगे तो उससे ए का मान निकल जाएगा, निकलेगा ना। यानी सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, -6 में इससे गुना तो -6 अब प्लस -6 लेमडा, है ना, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 लेमडा बराबर -8 -3 लेमडा, है ना। क्या कीजिए सर, किसी को भी एक तरह के टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए, यानी -6 इसी को लाइए, +8 बराबर -3 लेमडा, इनको उधर ले जाइए तो +6 लेमडा, 8 में से 6 गया 2, अब बराबर 6 में से 3 गया, कितना हो गया 3 लेमडा, है ना, 3 लेमडा। यानी कि आपने पाया कि 2/3 बराबर लेमडा, यानी लेमडा बराबर क्या 2/3। यानी अगर आपसे कहा जाए कि अनुपात बताइए तो अनुपात बराबर क्या 1 लेमडा, यानी कि क्या 1 लेमडा, यानी 1/2/3, यानी 2/3 पलटेगा तो ये कितना बन जाएगा सर 3/2। यानी आप यहाँ से अनुपात तो 3:2 निकाल पाएंगे, है ना। तो एक आंसर तो ये हो गया, लेकिन आपसे ये पूछने के अलावा एक और बात पूछ रहा है, पता है क्या पूछ रहा है कि ए का मान भी बताइए, ए का मान भी बताइए। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरी बार वाला तुलना करेंगे, यानी ये ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 9 माइनस दूसरे का तुलना दूसरा से, यानी ए बराबर 9 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा। आप करेंगे क्या, इस लेमडा का मान इसमें भर देंगे, है ना। तो लेमडा बराबर 2/3 रखने पर भरिए, तो ए बराबर क्या 9 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/3। ए बराबर देखिए कुछ नहीं तो बटा 1, कुछ नहीं तो बटा 1, 3 1 का लघुत्तम 3, है ना, 9 3 27 और -2 एकम 2 डिवाइडेड बाई 3 3 एकम 3 प्लस 2, 3 से 3 कट गया, ए बराबर क्या मिला 27 में से 2 गया 25, आ बटा में 3 2 5 कटेगा 50 25, यानी ए बराबर क्या मिला आपको 5 मिला। तो सर ये हो गया ए का मान, और ये क्या हो गया, ये अनुपात हो गया 3:2। एकदम आसान क्वेश्चन है ना, बार बार देखिएगा इसको तब जाके दिमाग में फिट हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है ना। देखिए इसके बाद अब जो 9 नंबर से क्वेश्चन है वो सब मध्य बिंदु के निर्देशांक पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है कि बिंदुओं 2 -2 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को लिखेंगे। क्या क्या बिंदु है भाई, 2 -2 और क्या है -2 को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी इनको मिला दीजिए, कि मध्य बिंदु का, यानी इनका जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक बताइए, है ना। क्या कीजिए, लिखिए कि यहां निर्देशांक बराबर क्या निर्देशांक है, ये है ना। तो मतलब निर्देशांक 2 -2 और क्या है -2 2। यहां से क्या कीजिए x1 y1 x2 y2 निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा सर, x1 बराबर देखिए क्या है, पहले नंबर पे 2, y1 बराबर -2 और यहाँ से x2 बराबर -2 और y2 बराबर कितना है सर 2 है, निकाल लिए। अब डायरेक्ट सूत्र लगाइए, कौन सा सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है सर, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई होता है ना। मान भर दीजिए बस, ठीक। x1 का मान 2, x2 का मान -2 बटा 2, y1 का मान -2 और y2 का मान 2 और बटा में 2, ठीक है जी। अच्छा, 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, यानी उनको काट दिए। आपको क्या मिल रहा है सर, 0/2 और 0/2, है ना। आज 0 में 2 से भाग दीजिएगा 0, ये भी 0, यानी आपने क्या पा लिया, मध्य बिंदु का निर्देशांक 0 0। एक बात और, किसका मध्य बिंदु कहाँ है, कोई आपसे पूछे कि इसका मध्य बिंदु कहाँ है, तो 0 0 पर है, यानी क्या है, मूल बिंदु पर है। किस पर है, मूल बिंदु पर है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि बिंदुओं 6 8 और 2 4 को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी हमको जो चाहिए वो मिल गया। कौन सा, 6 8 और 2 4 को मिलाने वाली रेखाखंड, है ना, कि मध्य बिंदु की
दूरी बिंदु 1 2 से ज्ञात कीजिए, यानी इसके मध्य बिंदु की दूरी निकालना है किसी अन्य बिंदु से। तो पहले इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले निकालिए। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो जो निर्देशांक दिया है वो लिखेंगे। निर्देशांक बराबर क्या है सर? 6 8 है और 2 4 है। यानी कि यहाँ से आप लिखें अगर तो आपको क्या मिलेगा? x1 बराबर 6 और y1 बराबर 8 और x2 बराबर 2 और y2 बराबर 4। ठीक है जी। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 2 बटा 2। ठीक, y1 प्लस y2 यानी 8 प्लस 4 बटा 2। कितना हो जाएगा सर? 6 2 8 बटा 2 और ये 8 4 12 बटा 2, 2 6 12 और 2 4 8। आपको मिल रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक 4 6। ठीक है जी। यानी ये बिंदु कितना हो गया? 4 6 हो गया। अब कह रहा है कि मध्य बिंदु की दूरी 1 2 से निकालिए। यानी मध्य बिंदु क्या है सर? मध्य बिंदु ये 4 6 आ गया। इसकी दूरी कहीं कोई रखा हुआ है, कोई बिंदु 1 2 और उससे इसकी दूरी बताइए। क्या करेंगे? अब 1 2 से है ना 4 6 की दूरी के लिए क्या होगा भाई? x1 बराबर कौन सा? प्रथम निर्देशांक में देखेंगे या फिर आप निर्देशांक ही लिख दीजिए। 1 2 तीर का निशान, 4 6 तीर का निशान। इसमें x1 बराबर 1 y1 बराबर 2, इसमें x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना? 6। ठीक है। यहां से दूरी सूत्र लगेगा। दूरी बराबर रूट अंडर क्या? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, मान भरिए क्या है सर? 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर। देखिए 1 में से 4 गया -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर अब प्लस 2 में से 6 गया -4 का स्क्वायर। कितना मिल रहा है? रूट अंडर 3 3 का 9 4 4 का 16 तो रूट 25 अब 25 का वर्गमूल 5। यानी कि कितना हो गया दूरी? 5 यूनिट इकाइयां लिख दीजिए, बस बहुत है। अच्छा एक और बात कि ये x1 y1 जो है ये अलग है, ये x1 y1 x2 y2 ये अलग है। कारण क्या है भाई कि ये हमने इसके लिए निकाला है मध्य बिंदु के लिए और ये हमने निकाला है दूरी के लिए, है ना जी। दोनों का मान अलग है, फॉर्मूला हमको रखना है, इसलिए हमने अलग अलग निकाल लिया है कि थोड़ा सा आसानी हो, और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिंदुओं 3 4 और K7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु XY है। क्या है सर? ये कोई बिंदु है 3 4 और ये कोई बिंदु है K7। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक XY है ना। हमें एक समीकरण दिया है और कह रहा है कि K का मान बताइए। क्या करेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाएंगे। कैसे लिखेंगे सर? लिखेंगे कि यहाँ निर्देशांक क्या है? 3 4 है और क्या है? K7 है। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 निकाल लीजिए। x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4, x2 बराबर K और y2 बराबर कितना? 7 है ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। मान भर लीजिए। मध्य बिंदु देखिए मध्य बिंदु XY दिया है तो XY यहां भरना ही पड़ेगा। मध्य बिंदु जो दिया है वो हमने भर लिया। अच्छा अब बराबर x1 का मान 3 है, x2 का मान k है तो 3 प्लस k बटा 2 और यहां से y1 का मान देखिए 4 है, y2 का मान 7 है ना। अब बटा में 2। क्या करेंगे सर? तुलना करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? तुलना करने पर, है ना, तुलना होगा। अब देखिए x का तुलना किससे होगा? पहले का तुलना पहले से, यानी x बराबर 3 प्लस k बटा 2।
ठीक है। अच्छा, आता था y बराबर क्या होगा सर, दूसरे का तुलना दूसरे से, तो y बराबर कितना मिलेगा, 4 + 7 बटा 2, है ना। तो यहां से तो आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। लेकिन यहां से मिलेगा y बराबर कितना हो गया, 7 × 4 = 11 बटा में 2, तो y का मान आपको तो मिल गया। तो यहां से हम एक चीज क्या करेंगे, लिखेंगे, दिया है, देखिए समीकरण दिया है, क्या दिया है, 2x + 2y, है ना। अब प्लस का 1 बराबर कितना दिया है सर, 0 दिया है, तो y का मान इसमें भर देंगे, तो y का मान रखने पर y का मान इसमें रखिए तो क्या मिलेगा सर, 2x को वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, अब प्लस 2y यानी 2 गुना y का मान 11 बटा 2, अब प्लस का 1 बराबर 0, 2 से 2 कट गया, है ना। देखिए क्या मिल रहा है, 2x + 11 = 12 बराबर 0, यानी 2x बराबर -12, तो x बराबर -12 बटा 2 कटेगा 2 × 6 = 12, x बराबर क्या मिला, माइनस में 6, ध्यान दीजिएगा x बराबर मिल गया है आपको। अब इस x का मान समीकरण 1 में भर दीजिए, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इसका मान उसमें रखिएगा ना तो देखिए दाएं से क्या निकलेगा, देखिए -6x बराबर, यानी -6 यहाँ लिखेंगे, अब बराबर कितना, 3 + k बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वहां जाएगा, तो 6 दूना 12, यानी -12 बराबर 3 + k, तो 3 इधर है तो उधर जाएगा, यानी -12 - 3 बराबर क्या मिला, k मिला, यानी k बराबर 12 × 3 = 15, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो सर ये किसका मान हो गया, आपका k का मान निकल गया, ठीक है जी। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 लिखा है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2 4 है ना। ध्यान से, AB कोई रेखाखंड है ना, जिसका मध्य बिंदु आपको दे दिया कितना, 2 4 है, और A का निर्देशांक कितना, 5 7 दे दिया, A का 5 7 है, तो कह रहा है B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। B का मान लीजिए, B का क्या है, मान लिया कि XY है, क्या लिखेंगे सर, माना, सर ये 12 नंबर क्वेश्चन है, माना B का निर्देशांक बराबर क्या, XY मान लिया। अच्छा, तो A तथा B बिंदुओं में क्या करेंगे, दोनों में x1 y1 निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक में उनको रखना है। तो A तथा B बिंदुओं में A क्या है सर, A है 5 7 और B क्या है, XY, यहां से निकलेगा x1 बराबर क्या, 5, y1 बराबर 7, यहां से x2 बराबर क्या है, पहले नंबर पे जो है वो x निर्देशांक होगा, यानी क्या है, x ही है, और y2 बराबर क्या है, y ही है, ठीक है। अब लिखेंगे, अब मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, सर फॉर्मूला लिखाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, है ना। लेकिन देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारे पास है 2 4, तो 2 4 भर दीजिए, बराबर, मान रखिए इनका x1 + x2 यानी 5 + x, क्या 5 + x डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 यानी 7 + y डिवाइडेड बाई 2 रख दिए। अब तुलना करना है, बड़ी सिंपल, क्या करने पर, तुलना करने पर। कैसे होगा सर, पहला का तुलना पहले से, यानी 2 बराबर 5 जोड़ x बटा 2, है ना। मान निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 बराबर 5 + x होगा, भाग में है तो गुना में, तो 4 - 5 बराबर x, तो सर x बराबर 4 में से 5 घटा लीजिए, क्या मिला, -1। और दूसरे का दूसरे से तुलना, तो 4 बराबर 7 + y बटा 2, तो 4 दूना 8 बराबर 7 + y, यानी 8 - 7 बराबर y का जी। अच्छा, यानी कि y बराबर कितना मिल गया, 8 में से 7 गया तो 1 मिल गया। इसका मतलब है कि आपने निर्देशांक पा लिया, अर्थात B का निर्देशांक बराबर, बताइए क्या माने थे, XY, क्या माने थे, XY, तो लिख देंगे निर्देशांक x का मान -1 है और y का मान
1 है। तो सर -1 1 आपका क्या हो गया, निर्देशांक हो गया।